एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपना कर्म, धर्म, कर्तव्य सब कुछ सेवा में झोंक दिया। जिस समाज में हर कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम कर रहा था, वहां ये इंसान सड़कों पर पड़ी लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करवा रहा था। पूंजीवाद से ग्रसित इस समाज में एक ऐसा व्यक्ति जो जिंदा जानों से ज्यादा उनके लिए सोचता है, जिनके आगे पीछे रोने वाला तक कोई नहीं। इनके सेवा के कार्यों के फलस्वरूप इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इनका जीवन एक जीती जागती मिसाल कि अगर आप सच्चे दिल और साफ नीयत से समाज में अपना योगदान दे तो ईश्वर आपके हिस्से वो हर खुशी डालता है जिसकी आप मनोकामना करते हैं। तो आप सबके समक्ष आपका अपना जितेंद्र सिंह शंटी। कहते हैं कि आदमी चला जाता है, यादें रह जाती हैं और उनके किए हुए काम हमेशा याद आते हैं। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा एक बदलाव शमशान घाट से हुआ। जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो देखा। मैंने एक व्यक्ति को शमशान घाट से अध जली लकड़ियां उठाते हुए देखा अपने बच्चे के दाह संस्कार के लिए। उस कारण को जानकर मैं और मेरे साथी अपनी आंखों को गीला करने से नहीं रोक पाए और हमारे मन ने हमें धिक्कारा कि राष्ट्रीय राजधानी में ऐसे लोग भी हैं और हम सेवा नहीं कर सकते क्या? सबसे बड़ा हमारा कारण था संस्था को खड़ा करने का, शहीद भगत सिंह सेवा दल को, कि एक वो तबका जिसको हम जमीनी स्तर से नीचा मांगते हैं और जिनके पास वो जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, हमने सोचा क्यों ना उनको अपग्रेड करके खड़ा किया जाए, उनकी भी कुछ सहूलतों का ख्याल किया जाए। और 25 साल पता नहीं कैसे बीत गए। एक एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस, शव वाहन, ब्लड डोनेशन, मोर्ची बॉक्स, अंतिम दाह संस्कार करते करते कोविड आ जाता है। मेरे सारे ड्राइवर हम रणभूमि में गए, चाहे मेरा ड्राइवर शहीद भी हुआ फिर भी हम पीछे नहीं हटे और उस कोविड के साथ लड़ाई करके कोविड को मार कर ही आए। और गुरु महाराज का वो कहना कि निश्चय कर अपनी जीत करो, और हमने जीत करी कोविड के ऊपर। चाहे हमारे परिवार से उस कोविड में 3 लोग शहीद भी हुए, लेकिन सेवा को नहीं छोड़ा। जब अपनों ने अपनों का साथ देना छोड़ दिया, खून ने खून का साथ देना छोड़ दिया, उस समय हमारी टीम सेवा दल घरों से लाश उठा के लेके आ रही थी। एक एक घर से 3-3 लाशें भी। और वो शमशान घाट जहां 5 डेड बॉडी की 20 साल से एवरेज थी, 150 से 200 डेड बॉडी की पर डे एवरेज थी। लाइनें लगी हुई थी, लाइनें। और कभी सोचा नहीं था कि राष्ट्र का एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है, चौथा अवार्ड पद्मश्री। 25 जनवरी 2021 को जब मैं रात को सो रहा था तो मुझे मंत्रालय से फोन आता है कि शंटी जी बधाई हो, आपका नाम पद्मश्री के लिए राष्ट्रपति जी ने घोषित कर दिया है। मैंने परमात्मा का शुक्र किया और यही कहा कि ये पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी का नहीं है। ये पद्मश्री का जो श्रेय जाता है ये मेरे ड्राइवरों को जाता है, ये मेरे शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मियों को जाता है, सेवा दल के वॉरियर्स को जाता है, मेरे परिवार को जाता है। मैंने नहीं सोचा था कि 10 साल बाद फिर एक बदलाव आएगा। सेवा करते करते एक जुनून आ गया कि अब सेवा ही करनी है। लेकिन अचानक केजरीवाल जी ने जब संपर्क किया कि हम भी इस यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहते हैं, कि हम शहीद भगत सिंह सेवा दल के साथ, शंटी जी के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं। और जनता से जब मैंने इस विचार को पूछा तो लोगों ने कहा, शंटी जी आपने हजारों लोगों को अपने कंधे पर उठाकर शमशान घाट तक छोड़ा है और अब आने वाले समय में हम आपको अपने कंधे में बिठाकर विधानसभा में छोड़ के आएंगे। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की
ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये मुझे मौका मिलता है तो जो कुछ और काम मैंने सोचे हैं जिसकी जरूरत है समाज में, आने वाले समय में बड़े स्तर पे कर पाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा जितेंद्र सिंह शंटी सही राह पे चल रहा है, तो आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आने वाले समय में झाड़ू के बटन पे अपना आशीर्वाद देके अपने भाई जितेंद्र सिंह शंटी को सेवा का मौका दें। धन्यवाद। जय हिंद। अंकल से ये भगवान से कम नहीं है। इन्होंने एक एक चीज में हेल्प करी है, किसी ने मदद नहीं की, सिर्फ इन्होंने की है और कोई नहीं किया मेरा मदद। और सबके साथ यही हो रहा है, यही कर रहे हैं तो हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। जिस टाइप से शंटी जी खड़े हुए हैं ना, आई सैल्यूट हिम। आपकी सिस्टर का उन्होंने क्रिमेशन कराया? हाँ जी, सारा कुछ उन्होंने ही वैन भेजी, वहाँ पर शहीद भगत सिंह वैन आई थी। कोरोना में ये भगवान था, भगवान। मेरे बेटे की डेथ हो गई थी तो सारा इंतजाम शंटी जी ने ही करवाया था। शंटी आदमी बढ़िया है भैया, वो सबकी सेवा में हाजिर रहते हैं, हरदम दुख सुख में हरदम शामिल रहते हैं। हमारे शंटी जी इंसान बाबू जी बहुत बढ़िया इंसान है। आज से नहीं 20 साल उन्हें सेवा करते करते हो गए। जहाँ लोग अपने लिए भी नहीं जा रहे थे, अपने के लिए भी नहीं खड़े हुए थे, वो शंटी जी वहाँ ऐसी जगह खड़े हुए थे जो अपनी जान की जोखिम दिए हुए। बहुत अच्छे आदमी है। आधी रात को 2 बजे भी बुला लो, 2 बजे खड़े हैं। शंटी ये एक समाज सेवक है, उसने कोरोना के टाइम पे ही बड़े अस्पतालों की मदद करी है। कोई अपने पेशेंट को लेने नहीं आ रहा था, तब भी शंटी अपनी एम्बुलेंस भेजते थे, एम्बुलेंस के थ्रू अपनी गाड़ियों से उठवाते थे। सेवा का ये कार्य अकेले एक इंसान की नहीं, बल्कि उस हर इंसान की जिम्मेदारी होनी चाहिए जिसे ऊपर वाले ने हर रूप से सशक्त किया है। आज तक जितने भी काम हुए, जनता की सेवा से लेकर शमशान में सेवा प्रदान करने तक, ये तो बस एक शुरुआत है। उद्देश्य तो पूरे भारतवर्ष में सेवा की इस मुहिम को आगे लेके जाना है। तो आप भी सेवा के इस सफरनामे में जुड़े और अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।